लिसन, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज के क्या है चैलेंजेस है, ठीक है। फर्स्ट है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब जितनी भी वर्ल्ड की पार्टी है या इंडिया की पार्टीज हैं उसमें जो इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए वो नहीं होती है ना। जैसे आप ये समझो ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज a tendency in political parties towards the concentration of power in one or few leaders at the top, मतलब जो किसी भी पार्टी के टॉप लीडर्स होते हैं है ना उनके हाथ में पावर का कंसंट्रेशन होता है, उनके पास क्या होती है ज्यादा पावर होती है। जबकि डेमोक्रेसी का सोल ये है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स, भाई जो सोल है एक तरह से उसका क्या होना चाहिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ठीक है, जो कि पार्टीज में देखने को नहीं मिलती है। जैसे कोई पार्टी ले लीजिए, समाजवादी पार्टी हो गया, इंडिया का एग्जांपल लें, या बीजेपी पार्टी हो गई या कांग्रेस पार्टी हो गई। जैसे बीजेपी पार्टी में ज्यादा पावर्स किसके हाथ में, जो 4-5 मोस्ट टॉप लीडर्स हैं, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह है ना, और नितिन गडकरी, और ये ठीक है ये वाले जो लीडर्स हैं, ठीक इस तरीके से। और जो रजिस्टर होते हैं और उनका जो मतलब जो भी पोजीशंस होती हैं, या तो पार्टी में प्रेसिडेंट की पोजीशन हो या अदर पोजीशन हो, उसमें विदाउट इलेक्शन के उनको अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है। जबकि ये होना चाहिए कि कोई भी पद देना है किसी को तो क्या होना चाहिए इलेक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसकी क्या है कमी है, इसको हमें मतलब सुधार की रिफॉर्म की जरूरत है, इसमें क्या है रिफॉर्म सुधार की जरूरत है। पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा है डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, मतलब जैसे उसमें मोनार्की सिस्टम में राजा का बेटा राजा बनता था, ठीक है, वैसे ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो चाहे सन हो या बहू हो या रिलेटिव्स हो, उनके हाथ में ज्यादा पावर होती है और वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके दोबारा दोबारा चुनकर आते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी में उसके जो घर के हैं, जैसे पहले सबसे पहले कौन थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के बेटे कौन जवाहरलाल नेहरू, है ना। जवाहरलाल नेहरू के बाद उनकी बेटी बनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे कौन बने राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, है ना। मतलब पूरी फैमिली किससे रिलेटेड है पॉलिटिक्स से, है ना, पॉलिटिक्स से, है ना। वैसे ही आप बीजेपी में रहे थे कल्याण सिंह, है ना, नाम सुना है कल्याण सिंह, मेडिकल कॉलेज बन रहा है और मतलब वो चीफ मिनिस्टर रहे थे, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे थे, है ना। तो उनके उनके जो बेटे हैं वो एमपी रहे हैं, उनके जो पोते हैं वो एमएलए हैं और मिनिस्टर है, ठीक है, और रिलेटिव्स भी एमएलए वगैरह इस तरीके से। जैसे समाजवादी पार्टी, है ना, मुलायम सिंह यादव के भाई भी कौन थे एमपी एमएलए, और उनके बेटे है ना अखिलेश यादव, इस तरीके से। तो मतलब जो औरों को मौका मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो अभी नहीं मिल पा रही है। जो कॉमन पीपल्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज का पार्ट भी है, मान लीजिए मैं पार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ कोई सी भी, तो मुझे इतनी जल्दी मतलब उतनी हाइट ऊंचाई पर पहुंचने का आसानी से मौका नहीं मिलेगा, है ना, ठीक है। तो डायनेस्टिक अभी ये चीजें आई बात समझ में, ठीक है, ये है। जैसे कह रहे हैं ना लीडर्स आर द पोजीशन ऑफ अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज टू देम और इवन देयर फैमिली मेंबर्स, है ना, जो उनके ज्यादा क्लोज होते हैं और उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको ज्यादा फेवर किया जाता है। इन मैनी पार्टीज द टॉप अपोजिशन और ऑलवेज कंट्रोल बाय मेंबर्स ऑफ वन फैमिली, है ना, ज्यादातर पार्टीज में जो मेंबर्स हैं पूरी पार्टी किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है एक फैमिली के द्वारा, इस तरीके से, ठीक है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, ठीक, ये समझ में आ गया पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है मनी एंड मसल पावर, तो मनी एंड मसल पावर का क्या मतलब है ये, अरे सुनो इधर,
money and muscle power in parties, especially during elections. Since parties are focused only on winning elections, they tend to use shortcuts to win elections. जब इलेक्शंस होते हैं हर पार्टी का मोटिव ये होता है कि हमें किसी भी तरीके से इलेक्शन जीतना है, हमें क्या करना है, किसी भी तरह से इलेक्शन को जीतना है, शॉर्टकट्स अपनाती हैं। तो अपने जो कैंडिडेट को वो इलेक्शन में कंटेस्ट कराते हैं, यानी भाग लेता है जो भी कैंडिडेट, वो एक्सपेंस लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है। जिस पार्टी के पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा पैसा खर्च कर देगी, वोटर्स को पैसे भी दे देंगे, है ना। मान लीजिए किसी ने 1,000 रुपये 500 रुपये, है ना, बांट दिए कि आप हमको वोट दीजिए, ऐसा होता भी है ना। अरे अरे और आपने प्रधानी के इलेक्शंस में तो ज़्यादा ही देखा होगा, है ना। जिस दिन इलेक्शंस होता है ना उस दिन रात को 1,000 रुपये 1,500 रुपये पर वोट के हिसाब से दे दिए जाते हैं, और महीनों पहले से तो दारू, मुर्गा, कंबल, पनीर, मिठाई, ऐसी चीज़ें बढ़ती रहती हैं, है ना, इस तरीके से। तो है ना, तो इस तरीके से है। तो रिच पीपल एंड कंपनीज who give funds to the parties tend to have influence on the policies decision of the party. जो रिच पीपल्स होते हैं और कंपनीज होती हैं वो हर पार्टी को फंड देती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, या वैसे, क्योंकि जब वो गवर्नमेंट में आ जाएंगी तो उनके अकॉर्डिंग, मतलब अपने अकॉर्डिंग वो पॉलिसीज फॉर्म करवा लेंगे उनसे, पार्टी से, जिससे उनको बिजनेस में बेनिफिट हो। समझ रहे हैं ना, मतलब मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, है ना, और तुम पॉलिटिकल पार्टी हो, मैंने आपको 5 करोड़ रुपए दे दिए या 100 करोड़ रुपए दे दिए, ठीक, और आप इलेक्शन जीत गए, तो आप मेरी बात मानोगे ना, मानोगे बाद में फिर, क्योंकि मैंने पैसा दिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो यही है ना। डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल एंड बिग कंपनीज इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। मतलब जैसे जैसे रिच पीपल्स और कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट बन रहा है कहाँ पर, डेमोक्रेसी में, ये एक किसका चिंता का विषय है ना, ये किसका है, चिंता का विषय है, ठीक। थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। लास्ट बेंच कोमल, नो मीनिंगफुल चॉइस। जो हम वोटर्स हैं उनके पास मीनिंगफुल चॉइस नहीं हो पाती है। उसका पता रीजन क्या है कि वही हमारे पास 3-4 ऑप्शन होते हैं कि जी बीजेपी को वोट ना देंगे तो कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को, और सब लीडर हैं लगभग एक जैसे ही, है ना, ठीक है। तो ये है, तो द फोर्थ चैलेंजेस ये है, वोटर्स offer a meaningful choice to the voters. In order to offer meaningful choice, parties must be significantly different. In recent years, has been decline in the ideology differences among parties in the most part of the world. तो मतलब जो सारी पार्टीज हैं उनकी जो आइडियोलॉजी है सेम है ना, बहुत, है ना। आइडियोलॉजी मतलब किस प्रकार से आप सोचते हो, किस प्रकार से काम करते हो, विचारधारा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विचारधारा, मतलब वे टू थिंकिंग एंड वे टू वर्क, काम करने का तरीका क्या है, इस तरीके से, मतलब सेम ही सारी पॉलिटिकल सेम तरीके से काम करती है, ठीक। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी करप्शन फ्री हो, कोई पार्टी करप्शन फ्री हो, ऐसी कोई पार्टी नहीं है। तो इसलिए जो लोग मतलब वोटर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती है, ठीक। और कोई मतलब अच्छा व्यक्ति खड़ा भी हो जाता है तो उसको वोट नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये है, और आगे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर, द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन वेरी लिटिल। मतलब ब्रिटेन में 2 पार्टी है, ब्रिटेन में 2 पार्टी सिस्टम है, तो एक पार्टी का क्या नाम है, लेबर पार्टी, और दूसरी पार्टी का क्या नाम है, कंजर्वेटिव पार्टी। तो इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मतलब वो एग्री है फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पर और सारी चीजों पर। इंडिया में देख लीजिए, है ना, बीजेपी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, सब में लगभग सेम आइडियोलॉजी है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये है, तो आपको चारों पॉइंट से याद रखने, 4 नंबर में आ जाए तो 4 नंबर में ये भी आप लिख दोगे तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। थोड़ा थोड़ा लिख दिया इनमें तो और अच्छे मार्क्स मतलब मिल जाएंगे। और आप मतलब उसमें 6 नंबर में आ जाए तो थोड़ा थोड़ा इनमें लिख दो। और उसमें मैंने जो फंक्शंस ऑफ
पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें 8 पॉइंट मैंने लिखाए थे आपको, है ना, बोर्ड पे लिखाए थे। ठीक है, उन 8 पॉइंट्स को आप ऐसे लिख दो तो 6 नंबर तो मिल जाएंगे आराम से कम ये एक वन लाइनर वाले जो पॉइंट्स हैं उन्हें तो याद रखें कम से कम। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। हाउ मतलब जो पार्टीज है उनमें कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। मतलब जो कमियां हैं पार्टीज में, जैसे अभी हमने कमियां तो डिस्कस की थी, उनमें कैसे सुधार किया जा सकता है, उनमें कैसे सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए एंड एमपी फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। दिस वॉज डन बिकॉज मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर indulging in defection in order to become a minister for cash reward। मतलब पहले क्या होता था, जैसे कोई एमएलए या एमपी ने चुनाव जीता, ठीक है, वो चुनाव जीत गया, चुनाव तो मान लीजिए मैंने चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी से, ठीक है, और मैं एमएलए एमपी बन गया, मैं कौन बन गया, एमपी। लेकिन हम जो कांग्रेस पार्टी के पास मेंबर होने चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, वो नहीं है, वो नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, बीजेपी पार्टी के साथ चला जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे या तो कोई मिनिस्टर बना देगी या बहुत सारा पैसा देगी, 10-50 करोड़, है ना। तो इस तरीके से, यानी कि पहले एमएलए और एमपी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते थे, इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, है ना, इससे क्या होती थी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। तो बाद में फिर 1885 में, कब, सॉरी 1985 में, 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया और उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ, एक तरह से मतलब दल बदल कानून लाया गया। कौन सा कानून लाया गया, मतलब अगर आप पार्टी को चेंज करते हैं, अगर आप पार्टी को चेंज करते हैं चुनाव जीतने के बाद, तो आपकी जो मेंबरशिप है वो खत्म कर दी जाएगी। समझ गए इस पॉइंट को, है ना। अगर मैं चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में जाता हूं तो मेरी जो मेंबरशिप है, यानी कि अगर मैं एमपी या एमएलए बना हूं तो उसको, हाँ, उस रहा खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, पहला तो यह है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ, इसे क्या कहा गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अरे जे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा रिफॉर्म क्या किया, एक तरह से मतलब कि जो व्यक्ति कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहता है तो वो अपनी एजुकेशन के बारे में, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, या और भी सारी जो, अगर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है उस पर, तो उसके बारे में पूरी डिटेल उसमें फॉर्म में फिल करें, जिससे जो वोटर्स हैं उनके पास मतलब उसके बारे में नॉलेज हो कि हम जो वोट दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं। तो एफिडेविट उसमें लगवाया जाता है। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट एन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ द मनी एंड क्रिमिनल्स नाउ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी। उसको अपने बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, क्रिमिनल केस के बारे में। एफिडेविट बेटा वो होता है, मतलब एक स्टैंप की तरह होता है, वो कचहरी में मिलता है, मतलब कोई उसकी अलग अलग कीमत होती है, 10 रुपए का, 50 का, 100 का, मतलब एक तरह से, मतलब उसमें जो आपने लिखा है ना, उसमें जो लिखा है वो अगर आप उसको ब्रेक करते हो तो आपको सजा हो सकती है, आप उसको सजा है। दिखता कैसा है, मतलब ऊपर ऐसे होता है, बिल्कुल वाइट पेपर होता है, जैसे A4 साइज का पेपर होता है ना,
उसमें भारत सरकार का ऊपर वो बना हुआ होता है, नीचे खाली होता है, जाके लिखा जा सके उस पर, मतलब टाइपिंग करवाई जाती है, फिर स्टैंप लगवाई जाती है। ठीक है, तो ये होता है, समझ गए इस बात को। तीसरा है द इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर, अरे लड़की, अरे बेटो, ऑर्डर मेकिंग नेसेसिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस देयर इनकम टैक्स रिटर्न, है ना। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किससे पैसा ले रही हैं, कितना पैसा ले रही हैं, कहाँ पर खर्च कर रही हैं, और तो इनकम टैक्स रिटर्न वो आप फाइल करें, वो सारा बताएं, सारा बताएं कि भाई आप कहाँ कहाँ से पैसा ले रहे हैं, इस तरीके से। ठीक, एक है। और दूसरा, और नेक्स्ट क्या, ए लॉ शुड मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें इंटरनल इलेक्शंस होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इलेक्शन इंटरनल, और शुड मेड कंपलसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स, और एक रजिस्टर मेंटेन करें या ऐप मेंटेन करें कि आपके पार्टी के मेंबर्स ये हैं और इनके ये काम है, जिससे जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, जिससे क्या आएगी, ट्रांसपेरेंसी, है ना। ट्रांसपेरेंसी होता है कि किसी भी काम में मतलब सबके सामने स्पष्ट होना, कोई मतलब उसमें घोटाला नहीं है, वो होती है ट्रांसपेरेंसी, मतलब पूरा दिखा, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है जैसे आर पार दिखता है, यानी कि जो काम हो रहा है वो पब्लिक के सामने है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, उसी से बना है ट्रांसपेरेंसी, समझ गए। नेक्स्ट है मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव मिनिमम मेंबर ऑफ टिकट अबाउट 1/3 वुमेन कैंडिडेट, कि भाई 1/3 जो आपको टिकट देना है वो किसको देना है, वुमेन्स को, है ना। और जो गरीब जो लोग हैं, टिकट जो इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया जाता है, ठीक है। तो दिस सपोर्ट शुड बी गिवन इन काइंड पेट्रोल पेपर टेलीफोन, मतलब ये टिकट तो दे, अच्छा टिकट वाला ये है। और दूसरा, हाँ, जो इलेक्शन लड़ रहा है, कैंडिडेट, उसको एक्सपेंस करने के लिए पैसा पार्टी दे, उसको जो खर्चा होगा, मतलब पेट्रोल का, इलेक्शन कैंपेन में जो चुनाव प्रचार करेंगे उसमें जो पैसा का खर्च होगा, उसको चुनाव लड़ने का पैसा कौन दे, पार्टी दे, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, बल्कि वो होता यह है, टिकट लेने के लिए भी किसी को 5 करोड़ 10 करोड़ इस तरीके से पैसा देना पड़ता है पार्टीज को, मतलब, है ना, कि भाई 5 करोड़ में टिकट ले आए, फिर वो चुनाव लड़ते हैं, फिर अपना पैसा खर्च करते हैं, इसीलिए करप्शन बढ़ता है, इसीलिए क्या बढ़ता है, करप्शन बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। ठीक है, ये है, आपका हो गया चैप्टर खत्म, और इस तरीके से आप कर लेना, है ना, आवाज बिल्कुल ना करें, ठीक। देखो ये हमारे बच्चे हैं, फोर्थ पीरियड में जो है, हमारे सर इतने महान व्यक्ति हैं, सब दिखाओ ना, हमारे सर इतने महान व्यक्ति हैं, इनके जैसा कोई महान नहीं होगा। आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अरे इनका नाम बता दो, जितेंद्र कुमार लोधी, अरे मैं सुन करती हूँ, ये हमारे जितेंद्र कुमार लोधी सर है, ये सबसे बेस्ट टीचर है इन द वर्ल्ड, कहीं नहीं मिल सकता ऐसे टीचर आपको। सही है। धन्यवाद। आपको जैसे लगता है ये वीडियो अपलोड करना बेकार